किस श्राप के कारण स्त्रियां बनाती हैं गैर मर्दों से संबंध। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आप सभी मित्रों के बीच हम एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। प्रिय श्रोताओं, आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियां गैर मर्दों से संबंध बनाती हैं और अपनी काम वासना को काबू नहीं कर पाती हैं? आखिर यह सब किस श्राप के कारण होता है? तो आइए श्रोताओं, इस ज्ञानवर्धक रहस्य को जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। तो प्रिय श्रोताओं, कहानी शुरू करने से पहले हम आप सभी मित्रों से यह विनती करते हैं, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर रोज नई नई ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी जानने के लिए मिलेगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियां बनाती हैं गैर मर्दों से संबंध और किस श्राप के कारण देवराज इंद्र के शरीर में हजारों लाखों योनियों का निर्माण हुआ था। दोस्तों, यह कहानी बहुत पहले की है। एक बार देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी को लेकर जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। जब देवराज इंद्र वन के बीच पहुंचे तो उन्हें एक कुटिया में बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है और देवराज इंद्र उस सुंदर स्त्री को देखकर उस स्त्री पर मोहित हो जाते हैं और उसी स्त्री से प्रेम कर बैठते हैं। देवराज इंद्र अपना धर्म भूलकर उस स्त्री के लिए चाहने लगे, परंतु इस बात को भूल बैठे कि वो स्त्री एक महान पंडित गौतम ऋषि की पत्नी है। देवराज इंद्र इस बात के लिए नहीं जानते थे कि यह सुंदर स्त्री गौतम ऋषि की पत्नी है। प्रिय श्रोताओं, उस समय तो देवराज इंद्र उस स्त्री के चेहरे को देखकर चले जाते हैं, परंतु देवलोक में भी देवराज इंद्र का मन लग नहीं रहा था और उनके सपने में बार बार उसी स्त्री का चेहरा नजर आ रहा था। दोस्तों, उसके बाद में देवराज इंद्र दूसरे दिन जंगल में घूमने के लिए फिर से उसी जंगल में आ जाते हैं और उसी कुटिया के पास जाकर देवराज इंद्र उस गौतम ऋषि की पत्नी को देखने लगते हैं। लेकिन श्रोताओं, इस बात का पता गौतम ऋषि को नहीं था कि आखिर देवराज इंद्र इस वन में बार बार घूमने के लिए क्यों आ रहे हैं। मित्रों, गौतम ऋषि जो थे वो बहुत ही महान और तपस्वी महात्मा थे। वो अपने धर्म कर्म को मानने वाले बहुत ही महान ऋषि थे। वो पूजा पाठ और तपस्या के बहुत बड़े संत थे और उनका रोज का नियम था कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। उसके बाद पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। परंतु दोस्तों, देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि की इसी बात का फायदा उठाया था। दोस्तों, देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी का पूरी तरह से ख्याल रखने लगे। अब देवराज इंद्र छुप करके गौतम ऋषि की कुटिया का पहरा देने लगे और गौतम ऋषि की पत्नी पर निगरानी रखने लगे। तब इंद्र ने मन में सोचा कि किस तरीका से इस स्त्री के लिए अपनाया जाए। दोस्तों, एक दिन की बात है। हर रोज की तरह गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और गंगा के पास चले जाते हैं और गंगा स्नान करके वापस लौटकर अपनी कुटिया में आकर पूजा पाठ करने लगते हैं। इंद्र यह सब दृश्य छुपकर देख रहा था। उसे गौतम ऋषि की दिनचर्या का पता चल जाता है कि कब और किस समय गौतम ऋषि क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, फिर इसके बाद में देवराज इंद्र इस बात का षड्यंत्र रचते हैं कि आखिर किस तरीका से इस सुंदर स्त्री के लिए अपना बनाया जाए। प्रिय श्रोताओं, एक बार देवराज इंद्र आधी रात्रि के समय गौतम ऋषि की कुटिया के निकट आ जाते हैं और उसी कुटिया के पास आकर अपनी जादुई शक्ति से आधी रात्रि में ही बांग लगा देते हैं और सवेरा कर देते हैं। तो उसी समय गौतम ऋषि की आंख खुल जाती है और आंख खुलते ही गौतम ऋषि सोचने लगे कि अरे, सवेरा होने वाला है, अब मेरे लिए स्नान करने चलना चाहिए। तो महाराज गौतम ऋषि उस झूठे सवेरे को देखकर गंगा स्नान करने के लिए निकल जाते हैं। उसी समय देवराज इंद्र मौके का फायदा उठाकर और गौतम ऋषि का भेष बनाकर उनकी स्त्री के पास जाते हैं और उनके पास जाकर मीठी चिपरी बातें करने लगते हैं। बातें करते करते अहिल्या के पास जाकर बैठ जाते हैं। उधर जैसे ही गौतम ऋषि गंगा पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि उस गंगा के तट पर कोई भी पशु पक्षी नहीं थे।
जबकि वो रोज स्नान करने के लिए जाते तो तमाम पशु पक्षियों की चिंचिंहाट सुनाई देती थी, लेकिन उस दिन किसी भी पशु पक्षी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो गौतम ऋषि समझ जाते हैं कि हो ना हो यह किसी देवता की चाल है जिसके कारण मुझे मूर्ख बनाया गया है। गौतम ऋषि चुपचाप से अपनी कुटिया की तरफ लौट आते हैं। जैसे ही गौतम ऋषि लौटकर अपनी कुटिया के पास आते हैं तो उन्होंने कुटिया के पास क्या देखा कि देवराज इंद्र उन्हीं का भेष बनाकर उनकी पत्नी अहल्या के पास गहरी निंद्रा में सो रहे हैं। जैसे ही गौतम ऋषि ने यह दृश्य देखा तो गौतम ऋषि क्रोध में आग बबूला हो गए और वो सबसे पहले अपनी पत्नी अहल्या को पत्थर हो जाने का श्राप दे देते हैं। उसके बाद में देवराज इंद्र को काम वासना का भूखा मानकर यह श्राप देते हैं कि जाओ, तुम्हारे शरीर में लाखों हजारों योनियों का निर्माण होगा। जैसे ही देवराज इंद्र के लिए गौतम ऋषि श्राप देते हैं, वैसे ही देवराज इंद्र के संपूर्ण शरीर में हजारों योनियों का निर्माण हो जाता है। इस दृश्य को देखकर देवराज इंद्र महाराज गौतम ऋषि के पैरों में गिर जाते हैं और गौतम ऋषि से क्षमा मांगने लगते हैं, विनती करते हैं और अपनी इस मूर्खता पर बहुत ही ज्यादा लज्जित हो जाते हैं। मित्रों, इसके बाद में गौतम ऋषि क्रोध में आकर के उस देवराज इंद्र से कहते हैं कि अरे देवराज इंद्र, मैंने जो श्राप दिया है मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारे शरीर में जो संपूर्ण योनियां हैं ये आँखों के रूप में पवित्र हो जाएंगी। दोस्तों, तभी वो योनियां आँखों के रूप में पवित्र हो गईं। परंतु उसके बाद में गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या को जो पत्थर होने का श्राप दिया था, तो वो अहल्या भी कहने लगी कि हे स्वामी, आपने मेरे लिए तो पत्थर होने का श्राप दिया, इसमें भला मेरा क्या दोष है। मेरे लिए इतना ज्ञान नहीं था कि आपके भेष में यह दुष्ट मेरे साथ छल कर रहा है। मैंने तो भला आपके लिए समझकर इसके साथ संबंध बनाया, इसीलिए मुझे क्षमा कर दो स्वामी। तब गौतम ऋषि अहल्या से बोले, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, मगर जब त्रेता युग में भगवान श्री हर राम का अवतार लेंगे तो भगवान श्री राम अपने पैरों से तुम्हारा उद्धार करेंगे, जिसके कारण तुम पुनः स्त्री बन जाओगी। दोस्तों, जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ और जब वनवास के दौरान उस जंगल में आकर उस पत्थर की शिला को छू करके उसी अहल्या का उद्धार करते हैं, फिर से वह पत्थर की शिला एक सुंदर नारी बन जाती है और वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, इसी तरीका से गौतम ऋषि ने स्त्रियों को यह श्राप दिया था। मित्रों, यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं मित्रों ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।